हेलो दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और अब बहुत सारे बेहतरीन कंसेप्ट को सीखेंगे जो बार बार क्वेश्चन आते हैं ना जिस पैटर्न पे, उसी को हम लोग करेंगे। और ये पर्टिकुलर टॉपिक वाइज नहीं है, ये मिक्स प्रैक्टिस है। मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग करेंगे और एक्सपेक्टेड है कि इस टाइप के क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में आता ही है। आप किसी भी एग्जाम, वनडे एग्जाम ले लीजिए, हर एक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं। तो आप चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को और देखते हैं कैसे और सीखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, जस्ट अप्रोच बदलना है। क्वेश्चन बना तो आप लेते ही हैं, बस अप्रोच बदलना है कि कैसे उसमें टाइम आपको कम लगाना है। बस यही चीज़ हमको सिखाना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इस पे और सारे क्वेश्चन के थ्रू हम बहुत सारे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत सारा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में है, तो इस क्वेश्चन में आप क्या सोचे, आप तो बना तो लेंगे ही, लेकिन इसको बनाने जल्दी कैसे बनाना है वो हम लोग को सीखना है। देखिए लिखा है कि 32 छात्रों का एक समूह है। इन ए ग्रुप ऑफ 32 स्टूडेंट, द एवरेज वेट ऑफ 18.5 kg। तो 32 छात्र हैं, 18.5 kg है। लिख लेते हैं इसे, 32 का एवरेज 18.5 हो गया। ठीक है, उसके बाद है, जब 4 छात्रों ने समूह को छोड़ दिया तो औसत घट के 15.5 किलो रह जाए। इसमें चला गया, इसमें से 4 माइनस हो गया, तब क्या 28 बचेगा। 28 का अब एवरेज कितना है, 15.5 है। अब देखिए आपसे पूछेगा क्या कि चारों का औसत, उन चार छात्रों का औसत क्या हुआ। तो आपको क्या करना है, अब देखिए इसमें से कितना कम हुआ। अगर कम हुआ तो आप देखेंगे कितना कम हुआ, 15.5 18.5 माइनस करेंगे तो कितना 3 का कम हुआ। 3 का कम कितने पे होगा, 28 पे कम होगा, क्योंकि 4 तो अपना चला गया है। तो 28 पे 3 पे 28 इंटू 3 करेंगे, 28 इंटू 3 पे ही ना कम होगा। जितना बचा हुआ है उस सब पे 3 3 3 3 कम होगा, क्योंकि एवरेज कितना 15.5 हो गया। इस 28 का एवरेज कितना 15.5 हुआ था, कितना कम हुआ सबका, 3 3 3 कम हुआ। तो इसको 3 28 से क्या होता है 84, ऐसे लिख लेंगे। अब जो चार्ट हो गया, जो चारों गया होगा वो कितना कितना लेके गया होगा, वो अपना एवरेज जो पहले एवरेज था वो अपना लेके चला गया होगा। तो 18.5 इंटू 4, 18.5 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा। अब देखिए इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 इंटू 4 कितना होता है 72, और 5 इंटू 4 कितना होता है 20, पाँचों का 20, तो मतलब कि 2 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 74। ये इतना लेके, ये जो चारों चारों जो था ना वो इतना लेके चला गया। ये 4 4 8 8 7 15 158 लेके चला गया। तो 158 लेके चला गया, जिसके कारण ही ना एवरेज कम हो गया। अब देखिए 18.5 पहले था, अब 15.5 हो गया, तो 3 3 3 3 कम हो गया। तो 3 3 3 3 कम हुआ तो कितने, सब में 3 3, 2800 में 3 3 3 3 कम हो गया। तो ये कितना हो गया, कितना लेके 84 एक्स्ट्रा लेके चला गया। ये अपना एवरेज लेके गया है, तभी ना, जब ज़्यादा एवरेज लेके जाएगा तभी एवरेज कम होगा। अब देखिए कोई भी एवरेज है, आप अब तो देखिए बेसिक आपको पता होगा कि कोई भी एवरेज होगा तो एवरेज अपना वो चीज़, वो जो सेम वैल्यू है उससे अगर उससे ज़्यादा लेके जाता है तो अगर इस ग्रुप का एवरेज कम हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही है इसमें। इसमें क्या हुआ है, ज़्यादा लेके गया होगा तभी ग्रुप का एवरेज कम हुआ। तो इसको अब चारों का कितना 158 लेके गया, तो 158 इसका एवरेज क्या हो जाएगा 158 डिवाइडेड बाई 4। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 12 और 3 15 38, 4 9 36, तो 39.5 आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए अगर आप इसको समझ लिए, तो अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है इसमें तो आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कमेंट करेंगे तो हम इस पर और अच्छे से और एक्सप्लेन कर देंगे। कहीं पे भी किसी तरीक़े से डाउट होगा तो बना देंगे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, चलिए देखिए छोटा सा क्विक रिकैप करते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे आपको बनाना है। इस तरीके से समझाएं तो उस तरीके छोटा सा क्विक रिकैप करते हैं। देखिए 32 तो है, 18.5 एवरेज है। अब क्या है, 4 कम हो गया तो 28 एवरेज हो गया। 28 एवरेज हो गया तो कितना कम कम लेके गया, तो 15.5 हो गया इसका एवरेज, 15.5। तो इसमें कितना कम हुआ 3। ये 3 3 3 कम कब होगा जबकि ये जो चारों जो गया वो एक्स्ट्रा लेके चला गया होगा तब। तो ये चारों एक्स्ट्रा लेके कितना गया है, ये 28 पे 3 3 3 कम होगा। तो 28 इंटू 3, जो जितना बच गया उस कितना कम ले गया, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 28 इंटू 3 क्या हो जाएगा 84। और क्या करना है, और जो चारों गया वो कितना लेके गया होगा, वो पहले जितना एवरेज था उसका मल्टीपल लेके गया होगा। 4 इंटू 18.5 लेके गया होगा। तो 18 चौक 72 है, 2 चौक 72, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना 158 आया। 158 को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि उसका चारों लड़का का एवरेज पूछ रहा था। ये 39.5 आपका आंसर सही हो गया। होप सो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
देखिए, इसमें फिर से एवरेज का ही क्वेश्चन है। इसमें है कि देखिए 14 मित्रों के औसत आयु, 14 मित्रों के औसत आयु कितना दिया हुआ है? 14 साल। अब 15वां मित्र जुड़ जाता है तो औसत समान रहता है, तो 15वां मित्र का जैसे ही पढ़ें तो आपका आंसर 14 आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो बहुत गलत बात है, क्योंकि देखिए इस इतना इतना ईजी क्वेश्चन है, आपको पढ़ते जैसे क्वेश्चन पढ़ें और इसका आंसर 14 मार कर निकल जाना है। देखिए कैसे कि देखिए 14 ठो लड़का था, ठीक है, 14 मित्र था, उसका औसत आयु 14 था। अब 15वां मित्र आया, +1 हुआ, तो फिर से एवरेज क्या है? 14 ही रह जाता है। तो अब देखिए अगर 14 आया, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई जो आया वो 14 लेके आया होगा, तभी ना सबका एवरेज 14-14 हो गया, बराबर ही रह गया। अगर 15वां जो जो आता उसमें अगर अगर मान लीजिए कि 20 लेके आ जाता, तब 20 लेके आ जाता, कितना अधिक लेके आ जाता? 14 से 6 अधिक लेके आ जाता। अब इस 6 को हम कितना पे 15 पे डिवाइड कर देते हैं और जो आता वो एवरेज हो जाता। लेकिन क्या हुआ, जो आया वो सेम एवरेज लेके आया, सेम एवरेज लेके आया, तभी इसका एवरेज बराबर रह गया। इस कारण से इसका एवरेज आंसर 14 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तो तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए एक ये वाला रेशियो का क्वेश्चन है, तो रेशियो में है, रेशियो का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि 90 रुपया है। अब देखिए रुपया और पैसा है, 90 रुपया है और उसमें 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे का सिक्का है, जो कि 2, 3, 5 के अनुपात में है। तो थैले में कितना 25 पैसे का सिक्का है वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें क्या है, 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा, इस किस रेशियो में? 2, 3, 5 के रेशियो में है। अब आपको 2, 3, 5 एक कॉइन का नंबर है, ठीक है, आपको दिया है कितना? 90 रुपया, रुपया में दिया हुआ है। तो रुपया में दिया हुआ है तो आपको ना रुपया में कन्वर्ट कर लेना है। तो देखिए 50 पैसा का अगर 2 ठो कॉइन है तो कितना पैसा हो जाएगा? 100 पैसा। और 25 पैसा का 3 ठो कॉइन है तो कितना हो जाएगा? 75 पैसा। और 10 पैसा का 5 गो कॉइन है तो कितना हो जाएगा? 50 पैसा। इस सब पैसा में हम लिख लिए, क्यों? क्योंकि ये इस तरीके से पैसा पैसा में बन गया। तो हम केवल क्या करेंगे, इस सब को ऐड करेंगे, तो 100, 75, 50, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25, 225। अब 225 बराबर 225 पैसा बराबर कितना है? ये 90 रुपया है। तो 90 रुपया को पैसा में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा बात है। अब इसको कट कर लेंगे, केवल इसका रेशियो निकालेंगे, तो 25 नवा 225, 25 चौका 100, 9 दहिया के 90, मतलब क्या? एक का वैल्यू आ गया 40। तो आपसे पूछा था क्या? 25 पैसा का कॉइन, तो इसको 40 इंटू 3 कर देंगे डायरेक्ट, 40 इंटू 3, 40 दिए कितना हो जाएगा? 120। आपका आंसर सही हो जाएगा। अब जो यहाँ पे दिया रहता है, अगर कॉइन दिया रहता है तो कॉइन से मल्टीप्लाई, कॉइन वाला को बराबर कर लेते हैं, और यहाँ पे रुपया दिया है तो इसको रुपया में कन्वर्ट कर लिए। रुपया था तो हमको पैसा में कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि ये सब पैसा पैसा में आ रहा था, इसलिए पैसा में कन्वर्ट कर लिया। अब 90 रुपया को पैसा में कन्वर्ट करने का कोई कुछ दिक्कत ही नहीं, क्योंकि 90 रुपया है, 1 रुपया में 100 पैसा, तो 90 रुपये में कितना पैसा? 90 इंटू 100 पैसा। बस उसको सॉल्व किए और एक का वैल्यू आया और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपसे पूछ देता कि 50 पैसा का कॉइन कितना है, तो 40 इंटू 2, इसमें 40 से मल्टीप्लाई कर देते, 80 आंसर हो जाता। इसी को 40 से 10 पैसा हो जाता, 40 पचे 200 हो जाता। इस तरीक़े से आंसर हो जाता। ठीक है, तो ये आपका आंसर, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन पे देखते हैं कि उसमें क्या है। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसको टाइम लगाएंगे इस क्वेश्चन में, तो आपके लिए बहुत वो हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है कि वर्ष 2000 दिया हुआ है, ठीक है, एक प्रतियोगिता परीक्षा हुआ, 6 लाख विद्यार्थी शामिल हुए। इसमें 40% विद्यार्थियों ने परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, मतलब 40% सफल हुआ। देखिए कुल विद्यार्थियों में 40% महिलाएं हैं, तो हम 40% महिलाएं और शेष पुरुष थे, तो पुरुषों के उत्तीर्ण प्रतिशत 50% महिला का बताना था। देखिए इसका 6 लाख का कोई यूज़ नहीं करना है आपको। अगर 6 लाख का यूज़ करने चले गए तो आप बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको 100 मानना है, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज हमको निकालना है। 100 मानना है, कुछ भी निकालना है आपको, 100 मानना है। इसमें इसके बाद ये वाला लाइन, सेकंड लाइन पढ़िए, कुछ में 40% महिलाएं हैं और शेष पुरुष हैं, तो मतलब 40 गो महिला फीमेल, 60 गो मेल होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें अगर 40 फीमेल है तो 60 मेल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है क्या कि पुरुषों के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 50% था, मतलब ये 60 को मेल है, तो इसमें से 30 ठो पास हो गया। और ओवरऑल कह रहा है, जो फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, ओवरऑल आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि 40% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो 40% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए कि तो मतलब कि इसका 40% मतलब 40 ठो लड़का उत्तीर्ण होने वाला, 40 गो लड़का पास होने वाला है। तो 30 गो तो मेल पास हो गया, तो बाकी 10 किस में पास होगा? फीमेल में। तो ये 10 पास हो गया। अब यही आपको बताना था कि फीमेल का कितना, 10 फीमेल पास हुआ, तो 10/40 कर दीजिए, 10/40 तो कितना हो जाएगा? 25% आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर 10 लिखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये 25% है, क्योंकि 40 का 10% कितना होता है? 4।
इसका 20% कितना हो जाएगा 8, और 5% कितना हो जाएगा 2, 8 2 10। अब जैसे भी देखिए आपको यहाँ से 25% निकालना है, नहीं तो ये 10 है कितना 40 का 10 40 का कितना परसेंट है, तो 25% आप निकाल लेंगे। आप 6 लाख का यूज करने चले गए तो आप मजदूरी करते रह जाइएगा, आपसे दूसरा कोई सीखे रहेगा वो आराम से करके निकल जाएगा। तो इसलिए इस तरीक़ा से क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ के समझें कि कैसे करना है, और इस मेथड को सीखें, बहुत अच्छे से इसको 2-4 बार बनाएं और उसको यूज करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं और सीखते हैं आगे वाले क्वेश्चन में क्या है। हाँ, देखिए इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको ये इजी तो क्वेश्चन है लेकिन कैलकुलेटिव है। अब इसमें कैलकुलेशन को कैसे कम करना है वो हम आपको सिखाएंगे। देखिए जहाँ आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है वो हम सिखाते हैं। तो देखिए एक जनसंख्या है, इसमें इतना दिया हुआ है। अब ये तो सिंपल सा है, कोई भी कर लेगा, लेकिन कोई कितना जल्दी कर पाएगा उसको हम लोग को सीखना है। तो देखिए इसमें ये दिया हुआ है 7350 73500। अब इसको 12% का दर से बढ़ता है। एक शहर का जनसंख्या इतना है, प्रतिवर्ष 12% दर 2 वर्षों के बाद जनसंख्या क्या होगा ये पूछा है। तो अब ये तो सक्सेसिव लगा दीजिए, 12 + 12 क्या कर देंगे, 12 + 12 + 12 × 12 अपॉन में 100। अब देखिए इतना लिखना भी नहीं है, 12 दूना का 24 है 144, इसको 12 12 24 + 1.44। ठीक है, तो ये 25.44 ये याद होना चाहिए आपको कि 2 साल का 12% का सक्सेसिव कितना होगा 25.44। अब 25.44 हमको नहीं यूज करना है, क्योंकि 25.44 को हम कह लें 125.44, क्योंकि हमको निकालना है कि ओवरऑल इतना बढ़ने के बाद क्या होगा, तो 125% निकाल लेंगे। 125.44 क्यों निकालेंगे 125.44? अब देखिए 100 था, प्रत्येक साल 10-10% बढ़ा, तो 10-10% बढ़ा, तो 2 साल के बाद क्या होगा, तो 10-10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 21% सक्सेसिव होगा। तो 100 का 121% निकालते हैं, 121% निकालेंगे ना, 121% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 121 आंसर आता है। तो वैसे ही इसमें 125.44 हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका हमको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल क्या अमाउंट निकालना है कि लास्ट में हमारे पास कितना बचा वो हमको निकालना है। तो 125.44 ऐसे लिखेंगे, तो पॉइंट को हटाएंगे। ठीक है, 125.44 परसेंटेज होगा 125.44, इस पॉइंट को हटाएंगे और नीचे लिखेंगे A100 नीचे। ठीक है, 1 2 3 ठो 0, 1 2 3 ठो 0। अब देखिए 5 से 5 दूना का 10, 5 एकम 5 और 2 7, 5 का 20, 5 7 35, 147। ये 2 यहाँ पे बच गया, 2 इसको काटेंगे, 2 छक 12, 2 दूना का 4, 1 2 7 14, 2 दूना का 4। अब अल्टीमेटली आपके पास कितना बचा 147 × 6272। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो देखिए यहीं पे इतना करने के बाद ये सब लोग इतना पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको कैसे इसको सही करना है वो हमको सिखाते हैं। देखिए सबसे पहला चीज़ देखेंगे तो 7 दूना का 14, यूनिट डिजिट सबसे पहले देखेंगे तो 4 होगा। तो ये वाला और ये वाला तो ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन तक गया। अब बचा कि इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि लास्ट 2 डिजिट में क्या है, 64 है 84 है। अगर हम लास्ट 2 डिजिट निकाल लेते हैं तो हम इसको कर ले जाएंगे। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, अब 6272 लिखिए, इसको 147 को ऐसे लिखिए 100 + 40 + 7। ठीक है, अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 दूना का 14, 14 के 4 हाथ में 1, 7 7 49, 1 50 की जरूरत में 5, ये 2 डिजिट इसमें होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 40 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला तो यूनिट डिजिट 0 होगा। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना का 8 ऐसे होगा, 4 दूना का 8, 4 × 2 होगा 8 होगा। अब इसका यूनिट डिजिट और इसका तो ऐसे ही रहेगा, ये 4 होगा और 8 होगा, आपका आंसर 4 सही होगा। देखिए इसको फिर से समझिए कैसे हम किए, इसको समझिए, पूरा हम करके दिखाते हैं कि इसको कैसे किए। ठीक है, 147 लिखें, 140 + 7 लिखें। तो 7 को पहले यूनिट, 7 का यूनिट डिजिट हम लिख रहे हैं, 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 दूना का 14 के 4 हाथ में 1, 7 7 49, 1 50 की जरूरत में 5। अब हम 5 लिख दिए, 7 7 दूनी 14, 5 19 के 9 हाथ में 1, 7 6 42, 1 43, 43 9 0 4 ऐसे हो गया। अब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो पहले होगा ही, क्योंकि 4 से अब पहले मल्टीप्लाई करना होगा, यूनिट डिजिट 0 होगा। 4 दूना का 8, 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, 2 अच्छा 4 दूना का 8 2 10 की जरूरत में 1, अच्छा चौका 24 1 25। देखिए इतना हमको करना ही नहीं है, इसमें हमको जाना ही नहीं, इतना हमको आ गया, इतना लिखिए 80 आ गया सेकेंड वाला में। लास्ट वाला में क्या हो जाएगा, यूनिट इसके आगे 2 0
जीरो लग जाएगा, तो जो 2 जीरो यहाँ पे लिखेंगे 4 और ये 8, इतना ही हो जाएगा। 84 आपका आंसर सही हो जाएगा। ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसी तरीक़ा से करना है। जहाँ पे हमको टाइम बचाना है वो हमको बचाना पड़ेगा। जितना आप टाइम बचाएंगे, आप 10 सेकंड भी बचाते हैं किसी में भी, ये कैलकुलेटिव है, नो डाउट, इसमें करना पड़ेगा आपको। इसके थ्रू ये लिखने के बाद ये लिखना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। इसको लिखने के बाद आप इस तरीक़ा से करेंगे तभी जाके आप जल्दी कर पाएंगे, नहीं तो आपको बहुत टाइम लगेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें, फिर हम उस पर सुधार करके ज़रूर बनाएंगे। अगर आपको अच्छा लगता है इस तरीक़ा से तो हमें कमेंट कीजिए, हम और सारा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे और अच्छा चीज़ सीखेंगे। बहुत सारा में टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।